राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को जान पर छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको देवउठनी एकादशी का महात्म्य और साथ ही देवउठनी एकादशी की 2 पौराणिक कथाएं भी सुनाऊंगी। आइए कार्तिक मास में सुनी जाने वाली देवउठनी एकादशी का महात्म्य और साथ ही 2 पौराणिक कथाएं भी सुनते हैं। नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पिताश्री, आप मुझे देवउठनी एकादशी का महात्म्य सुनाइए। तब ब्रह्मा जी नारद मुनि से बोले कि हे नारद मुनि, अब आप पापों का नाश करने वाली, पुण्य और मुक्ति को देने वाली प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य सुनिए। भागीरथी, गंगा तथा तीर्थ, नदी, समुद्र सभी तभी तक फल देते हैं जब तक कि प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का फल 1 सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ तथा 100 राजसूय यज्ञ के फल के बराबर होता है। तब नारद मुनि ब्रह्मा जी से बोले कि हे पिताश्री, संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है, आप हमें विस्तार से सुनाइए। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद मुनि, संध्या को भोजन करने से 1 जन्म का, रात्रि में भोजन करने से 2 जन्म का और पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान कठिन पाप क्षण भर में ही नष्ट हो जाते हैं। अनेकों पूर्व जन्म में किए हुए बुरे कर्मों को यह प्रबोधिनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभाव अनुसार इस प्रबोधिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। हे नारद मुनि, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक थोड़ा भी पुण्य करता है, उनका पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य हृदय के अंदर ऐसा ध्यान कर लेता है कि मैं प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करूँगा, उसके ऐसा ध्यान करते ही उसके 100 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करता है, उनकी बीती हुई तथा आगे आने वाली 10,000 पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर वास करती है और नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए पितृ विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। ब्रह्म हत्या आदि के महान पाप भी प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से ही धुल जाते हैं। एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेघ यज्ञ तथा यज्ञों के फल से भी अधिक होता है। समस्त तीर्थों में जाकर गो, स्वर्ण, भूमि का दान करने का फल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि जागरण के फल के बराबर होता है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं तथा जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है, वे सभी प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है, वह योगी, तपस्वी, इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके व्रत के प्रभाव से कायिक, वाचिक और मानसिक सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल, यौवन, वृद्धावस्था के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से सहस्त्र गुना अधिक होता है। मनुष्य जन्म से लेकर जो पुण्य प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने व्यर्थ है। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्म परायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते, उन्हें चांद्रायन व्रत करने जितना फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान पूजा से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथा सुनने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान की कथा को थोड़ा बहुत भी पढ़ लेता है या सुन लेता है, उन्हें 100 गायों का दान करने जितना फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा को सुनते हैं, उन्हें 100 गायों के दान करने जितना फल मिलता है। मनुष्य अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान की कथा को सुने, वे
अपने कुटुंब का उद्धार करते हैं और 1 सहस्त्र गोदान का फल पाते हैं। जो मनुष्य देवउठनी एकादशी के दिन विष्णु की कथा को और महात्म्य को सुनते हैं, उन्हें 7 दीप के दान का फल मिलता है। विष्णु की भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं, कथा बाँचने वाले ब्राह्मण की यथोचित पूजा करते हैं, उन्हें संतुष्ट करते हैं, तो उन्हें उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। तब नारद मुनि ब्रह्मा जी से बोले कि हे पितामह, आप देवउठनी एकादशी के व्रत का विधान कहिए। कैसा व्रत करने से कौन सा पुण्य मिलता है, आप हमें यह भी समझाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद मुनि, देवउठनी एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। किसी नदी, कुएं, तालाब पर जाकर स्नान करें, व्रत का नियम ग्रहण करें। उस समय भगवान से विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहूंगा, दूसरे दिन ही भोजन करूंगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार विनय करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। उस रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, बाजे, कथा में ही रात्रि बितानी चाहिए। प्रबोधनी एकादशी के दिन कंजूसी को त्याग कर बहुत से पुष्प, फूल, अगरबत्ती, धूप आदि से भगवान की पूजा करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका समस्त तीर्थ, दान आदि से भी करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। कार्तिक मास में जो बेल पत्र से भगवान शिव की पूजा करते हैं, उन्हें मरने के बाद मुक्ति प्रदान हो जाती है। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान की पूजा करते हैं, उसके 10,000 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस मास में श्री तुलसी के दर्शन करता है, छूता है, ध्यान करता है, रोपण करता है, सेवा करता है, सींचता है, वह 1000 कोटि युग तक भगवान के घर में वास करता है। समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान कदम पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कदम के पुष्प से पूजा की जाए तो यमराज के दुखों को नहीं सहना पड़ता। जो गुलाब के पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें मरने के बाद मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य बकुल और अशोक के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं, वे अत्यंत काल तक शोक से रहित रहते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की सफ़ेद और लाल कनेर के फूलों से पूजा करते हैं, उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की दुर्वादल से पूजा करते हैं, वे पूजा के फल से 100 गुना फल पाते हैं। जो भगवान की समीपत्र से पूजा करते हैं, वे भयानक यमराज के मार्ग को सफलता से पार कर लेते हैं। जो मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केतकी पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं, उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान की पीले और रक्त वर्ण कमल के सुगंधित फूलों से पूजा करते हैं, उन्हें श्वेत दीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातःकाल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन करानी चाहिए। दक्षिणा देकर मीठे वाक्य द्वारा को पांव छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। उसके बाद भोजन, गो दक्षिणा से गुरु की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा देकर नियम को छोड़ना चाहिए। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। जिस ब्राह्मण को रात्रि में भोजन करावें, उसे स्वर्ण सहित बैल दान करना चाहिए। जो मनुष्य यात्रा स्नान करते हैं, उन्हें दही, शहद दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल की आशा करते हैं, उन्हें फल का दान करना चाहिए। तेल की जगह घी, घी की जगह दूध और अन्न में चावल का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि शयन करने का नियम लेते हैं, तो उन्हें शैया दान करनी चाहिए। जो मौन धारण करते हैं, उन्हें स्वर्ण सहित तिल दान करना चाहिए। जो मनुष्य बालों को धारण करते हैं, उन्हें दर्पण दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक में उपनाह धारण नहीं करते हैं, उन्हें उपनाह दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस मास में नमक को त्यागते हैं, उन्हें शक्कर दान करनी चाहिए।
जो मनुष्य नित्य प्रति देव मंदिरों में दीप जलाते हैं उन्हें स्वर्ण और तांबे के दीपक को घी अथवा बत्ती सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में किसी वस्तु का त्याग कर रहे हैं तो उन्हें इस दिन पुनः ग्रहण करना चाहिए। जो देवउठनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें इस संसार के समस्त सुख और मरने के बाद वैकुंठ का वास मिलता है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत को बिना किसी विघ्न के पूरा करते हैं उन्हें फिर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। जिन मनुष्यों का व्रत खंडित हो जाता है वे नरक का वास पाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म्य को सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुनाते हैं उन्हें अनेक गोदान करने जितना फल मिलता है। स्वाध्याय, तपस्या, त्याग की दृष्टि से चातुर्मास का नियम अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में लीन होने के लिए यह समय अत्यंत उत्तम होता है। ग्रस्त में बंधा व्यक्ति भी चातुर्मास में भगवान विष्णु की भक्ति का पूरा लाभ उठा सकता है। आइए अब हम देवउठनी एकादशी की 2 पौराणिक कथाएं सुनते हैं। देवउठनी एकादशी की पहली कथा इस प्रकार है। एक बार एक राजा था। वह बड़ा ही प्रतापी, दानी, दयालु, धर्मात्मा प्रवृत्ति का था। वह राजा हर एकादशी के दिन स्वयं के साथ पूरी प्रजा से भी एकादशी का उपवास कराता था। उसकी प्रजा में सभी सुखी थे। उसके राज्य में सभी एकादशी का उपवास रखते थे। उस दिन कोई भी अन्न नहीं बेचता था और न ही कोई अन्न खाता था। राजा, रानी, मंत्री, नौकर, चाकर, पूरी प्रजा एकादशी के दिन फलाहार ही करते थे। तब एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। तब भगवान ने एक सुंदर युवती का वेश बनाया और उस राजा के राज्य में सड़क के किनारे जाकर बैठ गए। तभी राजा उधर से गुजरे। राजा ने सुंदर युवती से पूछा कि हे सुंदर युवती, तुम कौन हो? यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? तुम्हारे माता पिता, भाई और तुम्हारा पति कहाँ है? तो वह सुंदर युवती बोली कि हे महाराज, मैं अनाथ हूँ। मेरा कोई माता पिता, भाई नहीं है और अभी तक मैं कुंवारी हूँ। इस नगर में मेरा कोई नहीं। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किससे सहायता मांगूँ? और वह रोने लगी। उसके वचनों को सुनकर राजा को उसके ऊपर दया आ गई। राजा का मन उस सुंदर युवती के ऊपर आ गया। तब राजा उस सुंदर युवती से बोले कि हे सुंदरी, तुम मेरे साथ महल में चलकर मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाकर के रखूंगा। तब वह सुंदर युवती राजा से बोली कि हे महाराज, मैं एक शर्त पर ही आपके साथ महल में चलूंगी। जब आप अपने राज्य का अधिकार मुझे सौंप देंगे तथा जो खाना मैं बनाऊंगी आपको वो ही खाना पड़ेगा। अगर किसी दिन आपने मेरा कहना नहीं माना तो आपको वही करना होगा जो मैं चाहूंगी। उस समय राजा को उस सुंदर युवती के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा था। राजा ने उसकी सारी शर्तें मंजूर कर ली। इस तरह कई दिन बीत गए। फिर एक दिन देवउठनी एकादशी थी। उस दिन सुंदर युवती ने हुक्म दिया कि सभी बाजारों में हमेशा की तरह अन्न बेचोगे। इतना ही नहीं, उस दिन सुंदर युवती ने भोजन में मांसाहारी भोजन बनाया और राजा को थाल में लाकर परोस दिया और बोली कि महाराज भोजन खाइए। राजा ने सुंदर युवती से कहा कि हे प्रिय, आज तो मेरा देवउठनी एकादशी का उपवास है। आज के दिन तो मैं फलाहार ही खाऊंगा। तब रानी ने राजा को अपनी शर्त वाली बात याद दिलाई और बोली कि हे महाराज, या तो आप भोजन करो, नहीं तो जो मैं कहूँ फिर आपको वही करना होगा। राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, मैं भोजन तो नहीं करूँगा, तुम अपनी दूसरी शर्त बताओ। तभी वहाँ राजा की बड़ी रानी भी आ गई। तब वह सुंदर रानी राजा से बोली कि हे महाराज, आप सोच लीजिए। राजा ने कहा कि हे रानी, इसमें सोचना क्या है? एकादशी के दिन मांसाहार तो क्या, मैं अन्न भी नहीं खाता हूँ, इसलिए तुम अपनी दूसरी शर्त बताओ। तब सुंदर रानी बोली कि हे महाराज, मेरी दूसरी शर्त यह है कि आपकी बेटी अपने भाई की आरती करे। आप तलवार से अपने पुत्र की गर्दन काटो और आपकी यह बड़ी रानी अपनी झोली में पुत्र की कटी हुई गर्दन को झेले। शर्त यहीं तक नहीं है, अभी महाराज और भी बाकी है। और उस समय आपके चारों की आंखों में एक भी आंसू नहीं आना चाहिए।
तभी उसकी बात को राजा के पुत्र और पुत्री ने भी सुन लिया। दोनों बोले कि पिताजी, आप धर्म की रक्षा कीजिए, हम तैयार हैं, लेकिन एकादशी के दिन मांसाहारी भोजन नहीं करेंगे। बड़ी रानी ने भी राजा से कहा कि हे महाराज, मैं भी आपके साथ हूँ, हमें धर्म की रक्षा करनी चाहिए। तब राजा की बेटी ने अपने भाई की आरती करी। राजा ने पुत्र की गर्दन काटी और बड़ी रानी ने पुत्र की कटी हुई गर्दन को खुद की ओढ़नी में झेली। ऐसे मर्मदायक हृदय विदारक दृश्य को करने के बाद भी उनकी चारों के आंखों में एक आंसू भी नहीं आया। उसी क्षण वह सुंदर युवती भगवान विष्णु के रूप में साक्षात प्रकट हो गई और वह बोले कि हे राजन, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था, तुम परीक्षा में सफल हुए। उसी क्षण राजा का मरा हुआ लड़का भी जीवित हो गया और भगवान ने राजा से कहा कि हे राजन, तुमने धर्म की रक्षा करी है, इसलिए मैं तुम्हें पुत्र, पौत्र, धन, सुख, संपत्ति का आशीर्वाद देता हूँ। तुम चारों जीवन के सभी सुखों को भोगकर मरने के बाद मेरे बैकुंठ को प्राप्त होगे। उसके बाद राजा रानी और उनके बेटा बेटी इस जीवन के समस्त सुखों को भोगकर मरने के बाद बैकुंठ को प्राप्त हुए। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको देवउठनी एकादशी की पहली कथा सुनाई। अब हम देवउठनी एकादशी की दूसरी कथा सुनेंगे। दूसरी कथा इस प्रकार है। एक राजा के राज्य में सभी एकादशी का उपवास और विष्णु भगवान का पूजन करते थे। राजा रानी के साथ सभी मंत्री, पूरी प्रजा, नौकर चाकर, पशु पक्षी तक एकादशी का उपवास रखते थे। कोई भी एकादशी के दिन अन्न नहीं खाते थे। तब एक बार राजा के दरबार में दूसरे राज्य का एक व्यक्ति आया और राजा से काम मांगने लगा और बोला कि हे महाराज, मैं अति निर्धन हूँ, मेरे माता पिता अंधे और बूढ़े हैं, मेरे पांच कुंवारी बहनें हैं, परिवार का सारा बोझ मेरे कंधों के ऊपर आ गया है, कृपा करके आप मुझे नौकरी पर रख लीजिए। राजा को उसके ऊपर दया आ गई। राजा ने उसे नौकरी पर रखने से पहले एक शर्त बताई कि तुम्हें रोज खाने को मिलेगा, साथ में पगार भी मिलेगी, लेकिन एकादशी के दिन तुम्हें खाने को फलाहार ही मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा। उस दिन उस व्यक्ति ने हामी भर ली। इस तरह समय बीतने लगा। जब 15 दिन के बाद एकादशी का दिन आया तो राजा के रसोइयों ने उस व्यक्ति को भोजन में फलाहार दिया। तो वह व्यक्ति राजा के पास आया और बोलने लगा कि हे महाराज, फलाहार से मेरा पेट नहीं भरेगा। आज से पहले मैंने कभी व्रत उपवास नहीं रखा है। अगर मैं व्रत करूंगा तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। आप रसोइये से कहकर मुझे भोजन दिलवा दीजिए। तब राजा ने उस व्यक्ति को अपनी शर्त वाली बात याद दिलाई, लेकिन वह व्यक्ति एक छोटे बच्चे की तरह भोजन के लिए रोने गिड़गिड़ाने लगा। तब राजा को उसके ऊपर दया आ गई। राजा ने कहा कि ठीक है, लेकिन महल में भोजन नहीं बनेगा, इसके लिए तुम्हें भोजन तालाब पर जाकर बनाना होगा। राजा ने रसोइये से कहकर उस व्यक्ति को आटा, दाल, तेल, घी, चीनी, नमक सभी दिलवा दिया और कहा कि तुम यह खाने का सामान लो और तालाब के किनारे जाकर भोजन बना लो। भोजन बन जाए तो भगवान को भोग लगाना, उसके बाद ही तुम भोजन करना। इस तरह वह व्यक्ति खाने का सामान लेकर तालाब पर चला गया। सबसे पहले वह तालाब पर स्नान किया, भोजन बनाया, भोजन बन गया और जब वह खाने लगा तभी उसे राजा वाली बात याद आई कि पहले भगवान को भोग लगाना है। तब उसने भगवान को भोग लगाने के लिए भगवान को आवाज लगानी शुरू करी और वह बोला कि हे भगवान, भोजन तैयार है, आकर के भोग लगा लीजिए। वह बड़े ही प्रेम और निस्वार्थ भाव से भगवान को बार बार आवाजें लगा रहा था। तो ऊपर बैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी बोली कि हे प्रभु, पृथ्वी पर एक भक्त आपको भोजन के लिए बुला रहा है, लेकिन आज तो आपका एकादशी का उपवास है। तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से बोले कि हे प्रिय, यह बड़े ही प्रेम भाव से हमें भोजन करने के लिए बुला रहा है, चलो हम आज एकादशी पर उसका बनाया हुआ भोजन खाने के लिए चलते हैं। तब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी गरुड़ पर सवार होकर वहां उस व्यक्ति के पास भोजन खाने के लिए पहुंच गए। वह व्यक्ति मनी मन सोचने लगा कि भगवान तो अकेले नहीं आए, अपने साथ माता लक्ष्मी को भी लाए हैं, मुझे अपने हिस्से का खाना भी इन्हें खिलाना होगा, आज मुझे भूखा ही रहना होगा।
तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी के साथ भोजन किया और गरुड़ पर सवार होकर अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन वह व्यक्ति एकादशी पर भूखा ही रह गया। उस दिन भगवान ने उसका एकादशी का उपवास करवा दिया। इस तरह फिर से समय बीतने लगा। फिर 15 दिन निकल गए। जब दोबारा एकादशी का दिन आया तो वह व्यक्ति राजा के पास गया और उसने राजा को पूरी बात बताई कि महाराज, पिछली एकादशी पर मुझे भूखा ही रहना पड़ा, क्योंकि भोजन खाने के लिए जब मैंने भगवान को बुलाया तो भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी भी आई थी, तो मुझे अपने हिस्से का खाना उन्हें खिलाना पड़ा। इसलिए आज आप रसोइये से ज़्यादा खाने का सामान दिलवा देना। राजा को उस व्यक्ति की बात पर विश्वास नहीं हुआ। राजा ने कहा, अरे क्या तुम पागल हुए हो? कहीं भोग लगाने के लिए भगवान आते हैं? मैंने तो इतने व्रत, उपवास, दान पुण्य, पूजा पाठ, यज्ञ हवन किए, परंतु भगवान ने न तो कभी मुझे दर्शन दिए और न ही कभी मेरा भोग खाने के लिए आए। राजा की बात सुनकर वह व्यक्ति बोला कि महाराज, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप स्वयं चलकर देख लें। तब राजा उस व्यक्ति के साथ गए और एक पेड़ के पीछे छुपकर सब देखने लगे। तब उस व्यक्ति ने सबसे पहले तालाब पर स्नान किया, फिर दाल रोटी बनाई, 3 थालियों में भोजन परोसा और वह भगवान को आवाज लगाने लगा। वह व्यक्ति बोला कि हे भगवान, भोजन तैयार है, आप आकर भोजन लगा लीजिए। उस दिन उस व्यक्ति ने बार बार आवाज लगाई, लेकिन भगवान नहीं आए। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गई। तब उस व्यक्ति ने कहा कि भगवान, अगर आप भोजन करने नहीं आएंगे तो मैं इस तालाब में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। फिर उस व्यक्ति ने मरने के इरादे से तालाब में कूदने लगा। उसी समय भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ एक देव विमान में बैठ करके आए और उस व्यक्ति के साथ बैठकर के भोजन किया। भोजन करने के बाद भगवान विष्णु उस व्यक्ति को अपने साथ देव विमान में बैठाकर बैकुंठ में ले गए। यह सारा दृश्य राजा पेड़ के पीछे खड़ा हुआ देख रहा था। यह देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। तब राजा ने मन ही मन सोचा कि मैंने पूरी उम्र व्रत, उपवास, दान पुण्य, यज्ञ हवन किए, लेकिन सब निष्फल हो गया। जब तक मन शुद्ध न हो, मन में निस्वार्थ भावना न हो, तब तक व्रत और दान का कोई फल नहीं मिलता। इस व्यक्ति ने साफ मन से, निस्वार्थ भाव से भगवान को भोग लगाया तो भगवान स्वयं इसका भोग स्वीकार करने आए और इसे दर्शन दिए और अपने साथ बैकुंठ धाम में ले गए। उसके बाद राजा ने वैराग्य अपना लिया। अपना सब कुछ राजपाट त्याग कर जंगल में जाकर कठोर तपस्या करने लगा, जिससे राजा को भी मरने के बाद बैकुंठ धाम मिला। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको देवउठनी एकादशी की दूसरी व्रत कथा सुनाई। इस तरह आज मैंने आपको देवउठनी एकादशी का महात्म्य और साथ ही 2 पौराणिक व्रत कथाएं सुनाई। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।